अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मंगल की मुलाकात के हवाले से हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि इस मुलाकात को फैसिलिटेट करवाएगी हुकूमत, क्योंकि जो डर खौफ है वो इस वक्त उरूज पे है। और उसकी आज झलक उस वक्त भी नज़र आई कि जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि बसंत के फेस्टिवल के वो तमाम जो एहतमाम है, वो उसके दौरान भी वो जो एक बसंत कंट्रोल रूम में मौजूद थी, लेकिन वहाँ भी इमरान खान ही उनके माइंड पे तारी था, क्योंकि वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करी थी। उनको जो है वो ग्रिल कर रही थी। वो बसंत की कोई उसमें 90% उनकी गुफ्तगू में जो है वो बात पीटीआई से मुताल्लिक हो रही थी, और जबकि वो बसंत कंट्रोल रूम में, जहाँ पर वो कंट्रोल रूम में वहाँ के सारी किस तरह से चीज़ें ऑपरेशनल थी, किस तरह से मॉनिटरिंग होगी उस पूरे फेस्टिवल की, उसके हवाले से उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन खौफ है। और इसी वजह से जिस तरह हम बार-बार कह रहे हैं कि 6, 7 और 8 तारीख का जो इंतखाब है, वो भी इसी वजह से है, क्योंकि एक झलक फिर अडियाला जेल के बाहर की भी नज़र आती है कि जहाँ पर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत हो या इमरान खान साहब की फैमिली हो, वो इस मीटिंग के नहीं होने पर जो गिले-शिकवे हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं। और आज भी अलीमा खान साहिबा ने तो ज़्यादा उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। उन्होंने कहा अब जो तमाम तर तवक्कुआत हैं वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से हैं। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी आप केपी बंद करें, आप कुछ भी करें, लेकिन इमरान खान साहब का 2 साल पहले जो मैंडेट चोरी किया गया, और हम जो है वो कहती हैं कि हम मुलाकात के लिए भीखे नहीं माँग रहे हैं। सो तमाम तर जो उनकी तवक्कुआत हैं, या वो समझती हैं कि जो इंसान डिलीवर कर सकता है वो सुहेल आफरीदी हैं। और इसके अलावा जो जिस किस्म के मनाज़िर नज़र आ रहे होते हैं, जो तनकीद पीटीआई पे भी हो रही है, कि लोग जो हैं वो टर्न अप नहीं हो रहे, लोग वहाँ पहुँचते नहीं हैं, जो पहुँचते हैं तो फिर आपको पता है कि किस तरह से एक क्रैकडाउन का अमल है, जो कि हर हफ्ते जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करके पूरा अडियाला जेल को जो है वो दोबारा से एक सेंटर स्टेज पे लेकर आना ज़रूरी होता है। और हुकूमत ऑल्दो कि मुसलसल कहती है कि जी इमरान खान इर्रेलेवेंट हो गए, अनपॉपुलर हैं, इमरान खान की अब कोई उनके बात पर जो है वो कान नहीं धरता, लेकिन बावजूद उसके उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है इमरान खान ही की वजह से। आज लेकिन जो अफ़सोसनाक मनाज़िर देखने में आ रहे थे कि आप एक तरफ तो आप अदालती अहकामात फ़ॉलो नहीं कर रहे, आप मीटिंग्स को फ़ैसिलिटेट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ और बावजूद इसके कि सेहत से मुतालिक इतने कंसर्न्स मौजूद हैं, और आज भी ऐवान में इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक चाहे वो सेनेट में अपोज़िशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का इज़हार ख़याल करना हो, और इमरान खान साहब की आँख से मुतालिक जो उन्होंने ख़दशे का इज़हार किया कि जी वो विज़न भी लूज़ हो सकती है उनकी। दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, उनका ये कहना कि जी इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे पिम्स अस्पताल उनको लेकर जाया गया था। बुशरा बीबी की आज फैमिली की अक्टूबर के बाद जो है वो फर्स्ट मीटिंग होती है इतने अरसे बाद, और जो मरियम रियाज़ भट्टू जो बुशरा बीबी की हमशीरा हैं, बहन है, उनकी जानिब से जो ट्वीट सामने रखा गया वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़े उसमें भी कंसर्न्स का इज़हार किया गया, लेकिन मेनली ये बात की गई है कि जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे, पिम्स के जो अरेंज भी किए गए थे, उनकी ये कॉल थी कि इमरान खान साहब को जेल से पिम्स अस्पताल लेकर आया जाए, और फिर उनकी जो ट्रीटमेंट 20 मिनट की भी ट्रीटमेंट जो हुई। लेकिन ये इमरान खान साहब की, जहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये उनकी ख्वाहिश थी या उनकी कॉल थी, तो एक जो एनामली है वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है यहीं पर कि ये किसकी हिदायत पे और किसने ये पिम्स अस्पताल ले जाने का फ़ैसला किया था। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं अडियाला जेल के बाहर के मनाज़िर का आपको बताई थी, और अलीमा खान साहिबा की अब जो वो गिड़गिड़ा के वो जो इल्तिजा कर रही है सुहेल आफरीदी साहब से कि जी आपने अब जो कुछ करना है तो आपने करना है, बाकियों पे तो रिलायंस हो ही नहीं सकती। आज मेहर अब्दुल सत्तार साहब, आपको पता है कि ओकाड़ा से ये एक बड़ा नाम है। मेहर अब्दुल सत्तार साहब जो कि बड़ी रैलीज़ और एहतजाजी रैलीज़ जो है उसका इनकाद कर रहे थे। ज़ाहिर है खटकते भी हैं ओकाड़ा, और अगर आप ज़रा हिस्ट्री को ट्रैक डाउन करें तो वो जो टिफ़ उनकी इदारों से है, वो किस हवाले से है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मेहर अब्दुल सत्तार साहब से मुताल्लिक आज जो नज़र आता है, बल्कि मैं साथ-साथ फुटेज चला भी रही हूँ, उनको अडियाला जेल के बाहर से घसीटते हुए, उन पे तशद्दुद करते हुए पुलिस ने उनको वैन में डाला, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट करके लेकर चले गए। मेहर अब्दुल सत्तार साहब के हवाले से जहाँ पर मैंने कहा कि जी ये बड़े मुतहर्रिक नज़र आते थे। ये रैलीज़ जो है कंडक्ट करने के हवाले से, और
مہر عبد الستار صاحب جو ہے وہ احتجاج میں بڑے پیش پیش نظر آتے ہیں. تو کیا ان کو اریسٹ کرنے سے یہ ریلیز نہیں نکلیں گی؟ کیا ان کو اریسٹ کرنے سے یہ احتجاج نہیں ہوگا؟ لوگوں میں یہ جو اشتعال پیدا کرنا ہے اس قسم کی حربے استعمال کر کے اتھارٹیز کو، میرے خیال سے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ مسلسل لوگوں میں وہ ایک غم و غصے کو آپ ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کے اقدامات سے، اور بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ باز رہیے، آپ یہ نہ کیجیے. اس سے لوگوں کو جو ہے وہ اور آپ متنفر کر رہے ہیں. تو بشریٰ بی بی کی جس طرح میں نے بات کی کہ ان کی بہن نے مریم ریاض وٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے بشریٰ عمران کی خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی. خان صاحب نے انہیں بتایا کہ 2 ہفتے سے ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا تھا. خان صاحب بار بار عملے کو بتا رہے تھے لیکن عملہ کچھ نہیں کر رہا تھا. پھر ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھیج دیا جس نے کہا کہ اس کی بس کی بات نہیں. جونیئر ڈاکٹر کو بھیجا عمران خان صاحب کی آنکھ کا معائنہ کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. مطلب آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کا لیول دیکھیں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ. اس کے بس کی بات نہیں اور مسئلہ سنجیدہ ہے. اس پہ پمس کے ڈاکٹرز کو بلایا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا علاج جیل میں ممکن نہیں، اور اگر ابھی ہسپتال نہ لے جایا گیا تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. جیل کا عملہ بضد تھا کہ جیل میں ہی علاج کریں، لیکن پمس کے ڈاکٹرز ضد کر کے عمران خان صاحب کو ہسپتال لے کر گئے. خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے لیکن وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جو فیملی ہے، آج جو اکتوبر کے بعد ان سے ملاقات کی تھی، یہ ان کے بعد ملاقات کے بعد یہ چیزیں سامنے رکھی گئی کہ عمران خان صاحب کی اگرچہ طبیعت بہتر ہے لیکن مکمل طور پہ پوری طرح وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو مریم ریاض بٹو اپنی ٹویٹ میں بات بتا رہی ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہے، یہ انتہائی پریشان کن ہے کہ ایک جونیئر ڈاکٹر کو آپ بھیجتے ہیں، پھر جیل کا عملہ جو ہے وہ بضد ہوتا ہے کہ جیل میں ہی ٹریٹمنٹ کروائی جائے. اور یہ ڈاکٹرز کی کال تھی جو آج اعظم نذیر طارق صاحب ایوان میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کی کال پہ ان کی خواہش پر ان کو ان کے فیصلے پر ان کو پمز اسپتال لے کر جایا گیا ہے. سو یہ سوال آگے آنے والے دنوں میں بہت زیر بحث رہے گا کہ کس کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لے کر جانے کا، یا کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا یا پھر ڈاکٹرز کی کال تھی. اور حکومت چونکہ اس پر خاموش ہے، لیکن بشریٰ بی بی کی بات یا ان کا دعویٰ کسی نہ کسی حد تک درست ثابت ہوتا ہے اور ساؤنڈ کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا بھی خیال یہ تھا کہ ڈاکٹرز ہی کی یہ کال تھی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو پمز اسپتال کو ڈاکٹرز نے ریفیوز کر دیا تھا وہیں پر اڈیالہ جیل میں پروسیجر کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے. اور خان صاحب کی بھی کنسنٹ جو ہے وہ لی گئی تھی باقاعدہ کاغذ کے اوپر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت دلیری دکھائی ہے اس پورے معاملے میں، کہ جہاں پر انہوں نے ڈاکٹر کو ٹرسٹ کیا اور اڈیالہ سے پمز ہسپتال جانے کا یہ جو ایک پورا رسک ہے راستے کا، وہ انہوں نے لیا کہ جس میں کوئی ان کو وہ ڈاکٹر کو اس حد تک ٹرسٹ کر رہے تھے کہ کوئی ان کو راستے میں نقصان نہیں ہوگا. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فاصلہ بھی جو ہے وہ ایک کافی لمبا ہے اڈیالہ سے پمز ہسپتال تک کا، اور تقریباً کوئی 45 to 50 منٹس تک کا یہ راستہ ہے. لیکن باوجود اس کے عمران خان صاحب نے نہ صرف ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کیا بلکہ خود حکومت پہ بھی ٹرسٹ کیا، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو اڈیالہ جیل سے پمز اسپتال باحفاظت لے کر جائیں، وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ، چاہے وہ ٹریٹمنٹ بھلے 20 منٹ کا ہو، لیکن جو راستہ تھا وہ راستہ اڈیالہ سے پمز تک کا لائک آئی سیڈ ون وے ہی صرف 45 سے 50 منٹ کا راستہ ہے، اور ایک عام کمیوٹر کے لیے. اور اگر عمران خان صاحب کے فرض کرنے کے کیس میں آپ نے رات کا ٹائم کا چناؤ کیا تھا، روٹ بھی اگر آپ نے لگایا تھا، تو تب بھی منیمم بھی 30 منٹس یعنی کہ آدھا گھنٹہ لگنا ہی تھا جو ہے وہ ان کو یہاں سے اڈیالہ سے پمز اسپتال لے کر آنے میں. سو ایک بڑا رسک ضرور ہے جو کہ عمران خان صاحب نے بہرحال لیا. اور علیمہ خان صاحبہ ایک طرف کہتی ہیں کہ جی ہمیں عمران خان کی ٹریٹمنٹ نہیں، رہائی چاہیے. جہاں پر بشریٰ بی بی کی فیملی ہو و دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میسر ہونا چاہیے. علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ رہائی کی بات کر رہی ہیں، یہ بہت سارے سوالات ضرور کھڑے کرتا ہے. اور
बुशरा बीबी का एक तरफ जहाँ पे मैंने बताया कि उनकी फैमिली की तरफ से जो बात कोट हो रही है वो यही है कि कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में वो बेहतर है, लेकिन अगरचे मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। तो इमरान खान साहब की जेल में उनकी जो हेल्थ है, उनका मुआयना है या उनका ट्रीटमेंट है, वो मेरे ख्याल से फैमिली के लिए एक पहली तरजीह ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी कैदी की फैमिली के लिए शायद यही उनकी प्रायोरिटी हो कि रिहाई चूँकि अभी तक तो नहीं हो सकी और आइंदा कुछ अरसे तक भी जो है वो नहीं मुमकिन नज़र आती है, बट लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता पाकिस्तान की सियासत का। ऑल्दो हमें बड़े सारे जो तर्जुमान, आपको पता है किन लोगों के तर्जुमान बने बैठे हैं, वो बहुत सारे हमें सिनेरियोज से आगाह कर रहे हैं कि जी शायद 30 साल 40 साल 2040 तक की भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब 2040 तक जो है वो बाहर नहीं आएंगे। और ये जब बातें सामने आती हैं या इनको बरमला टीवी टॉक शोज के जरिए जो है वो सामने रखा जाता है और बाकायदा ये कह के कि ये इदारे की तरफ से है या जो लोग तमाम एक्शंस ले रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं, उनकी तरफ से है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है। क्योंकि हम बार बार यही बात कहते हैं कि जी एक ऐसा सेटअप है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन उसको हर तरह से उसको रैशनलाइज करने के लिए बयानात दिए जाते हैं, उसको उसकी सपोर्ट में उसको एक नॉर्मलाइज करने के लिए जो है वो लोगों का माइंड बनाया जा रहा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से बढ़कर अगर कोई इकदामात मावरा या इकदामात ले तो उसको कॉल आउट ही किया जाता है, उसको कभी भी आवाम जो है वो एक उसको नॉर्मलाइज नहीं करने में कोई भी सपोर्ट अपनी इंश्योर कर सकती। और जहाँ पर बात आती है कि जी जब बताया जाता है कि 2040 तक अगर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे या बाहर नहीं आएंगे और ये इदारे का फैसला है या किसी और का फैसला है, तो इससे एक बात ज़रूर साबित होती है कि कहीं न कहीं एक खौफ भी ज़रूर है। तो लोगों को शायद वो एक डिसअपॉइंटमेंट लोगों में ज़रा ट्रिगर करने के लिए कि हो जी आप लोग बिल्कुल अब कोई उम्मीद ना रखें, इनको बाहर नहीं निकलना। क्योंकि अभी भी जब आप महफ़िलों में भी जाते हैं तो आपसे पहला सवाल यही होता है कि अ, इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? ये मतलब ये कॉमन सा एक सवाल है जो कि मेरा ख़्याल से आप, हम सारे जो है वो फेस करते हैं और स्पेशली मीडिया के नुमाइंदगान जो है वो ज़्यादा बिकॉज़ हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी आप इंटरैक्शन आप लोग का होता है तो ये क्या वो वाइब्स क्या हैं और खबरें क्या हैं और इंटरनली जो है वो क्या डिसाइड हो रहा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स 2040, 2030 और इमरान खान ने बाहर नहीं आना और जी मज़ीद सख्ती और हार्ड स्टेट और इस किस्म की जो बातें होती हैं, तो इससे आप इदारों का, जिन इदारों पे अवाम का एतमाद होना चाहिए, उसकी खुद ही आप इन तमाम तर्जुमान जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनके ज़रिए आप पूरे अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसका तमस्खुर उड़वा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर अदालतों का काम है कानून के मुताबिक इंसाफ करना, आइन के मुताबिक इंसाफ करना, वहीं पर जब ये कहा जाए कि जी इन्होंने और सारा कानून को बिल्कुल जूते की नोक पर रख के कहा जाता है कि जी फैसला हो गया है और इमरान खान को बाहर नहीं आने देना है, सो कानून फिर किधर जाए, अदालतें फिर किधर जाए। और अदालतें तो खुद भी मतलब आज वो एहतशाम कियानी साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है कि जी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट, आपको याद होगा सलमान अकरम राजा साहब की जब मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान साहब की देने की बात की गई थी। वो मेडिकल रिपोर्ट ताहाल पीटीआई को नहीं दी जा सकी, ना उनकी फैमिली से शेयर की जा सकी है। और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि एहतशाम कियानी के बकौल के हम नहीं दे सके तो हम क्या कर सकते हैं अगर हम मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अरेंज नहीं कर सके। तो इस किस्म की बात कहना, ये अदालतों पे कितना ही कोई साइल का जो है वो एतमाद रह जाएगा कि जब अदालतें इतनी बेबस नजर आए कि मतलब आप जब ये कह रहे हो कि जी हम क्या कर सकते हैं और ये फाइनल आर्बिटर है, ये वो कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, जो कि जिसकी तरफ पूरी आवाम देख रही है, मुनसिफ आला, वहाँ उनके ऑफिस से अगर ये बात सामने आए कि जी क्या कर सकते हैं हम, तो ये लोगों को तो बहुत अच्छी तरह पता है कि अदालतें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि आज अरशद शरीफ साहब का जो केस है उसको भी आपने बंद कर दिया। और ये जो केस था जिसमें अरशद साहब की जो वालदा हैं, उनकी जो एहलियाँ हैं, उनकी बच्चे, वो सब मुंतज़र थे कि इसमें इंसाफ होगा। लेकिन अरशद साहब को ना सिर्फ आपने ज़िंदगी में एक तकलीफ से गुजारा, आपने
ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کو مسلسل آپ تکلیف سے گزار رہے ہیں، ان کی فیملی کو آپ تکلیف سے گزار رہے ہیں، کیونکہ کورٹس کا کام ہے انصاف کرنا، اور کورٹس شریف صاحب کا کیس بند اور ہماری عدالتیں نظر بند، یہی کچھ نظر آ رہا ہے اس ملک میں۔ اور ایک سائل، ایک عام آدمی جہاں پر ان کورٹس کی طرف دیکھتا ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، تو وہ میرے خیال سے بڑے عرصے سے یہ بات سمجھ گیا ہے کہ ان عدالتوں سے تو انصاف نہیں ہونا۔ یہ عدالتیں نہ صرف یہاں پر جسٹس ڈیلیڈ ہے، جسٹس ڈینائیڈ بھی ہے، جسٹس سرنڈرڈ بھی ہے، پہلے وہ آئینی بینچ تھا، ایک فیصلہ بھی حکومت کے خلاف نہیں دے سکا، پھر آئینی عدالت آئی، آئینی عدالت بھی آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا کیس کے حوالے سے پورے دنیا کو پتہ ہے، اور پاکستان کی عوام کے فنگر ٹپس پہ ہے کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے، سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجوہات۔ لیکن ہماری کورٹس جو ہے وہ میرے خیال سے انصاف تبھی کر سکے کہ جب وہ ڈر سے آگے جو ہے وہ اس خوف سے باہر نکل کے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کر کے اگر وہ انصاف کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔